This is the whole information about HCF and LCM. This is a very important concept, and the importance of this topic arises due to two reasons. Firstly, it is an important topic, and secondly, as we are with less contents now, अभी हमारा जो कोर्स डिलीट हुआ है, so with that reason हमारे पास अभी काफी चीजें नहीं है. तो अब जो HCF और LCM के क्वेश्चंस है ना, इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत लिमिटेड स्टफ था पहले से. देखो, अगर मैं 1.3 की बात करती हूँ, अगर आपने खोला नहीं है तो आप खोल लीजिए एक बार. 1.3 जो है पेज नंबर 14 पे, you can see there are 3 questions in this question in which you have to prove root 2, root 3, root 5 irrational. So this was earlier, this was a most important question, and definitely 110% ये एग्जाम में आता ही था 100%. अब क्योंकि एमसीक्यू है तो डेफिनेटली प्रूफ तो वो करना दे ही नहीं सकते आपको, प्रूफ तो वो करना दे ही नहीं सकते हैं. तो मैक्सिमम क्या पूछेंगे कि भैया रूट 2 इरेशनल है कि नहीं है, या इसको प्रूफ करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, या इस तरह से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं. तो यहाँ से हमारा एक मटेरियल कम हो जाता है. जो क्वेश्चन हमारा पहले आता था 1.3 का, वो डायरेक्टली तो आ नहीं पाएगा. और रही बात 1.1 की, तो 1.1 में हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन और तीसरा HCF LCM बेस्ड जो हम करेंगे अभी आपके सामने आने वाला है, और सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज बेस्ड ऑन फॉर्म्स ऑफ अ नंबर. फॉर्म्स ऑफ अ नंबर जो है वो हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है, ठीक है. तो मतलब 2 क्वेश्चन बच गए 1.1 के, और जो हमने कल 1.4 की थी 2 क्वेश्चन वहां से बने, 2-3 क्वेश्चन जो भी थे, और बाकी 1.2. तो इतना लिमिटेड सा काम है हमारे सामने. अगर इसमें से भी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे. तो इस बार जो रियल नंबर आ रहा है वो मेजरली HCF LCM से आएगा. 1, 2 क्वेश्चंस विल नॉट फ्रॉम NCERT. NCERT में कुछ है ही नहीं. आप एक बार से गो थ्रू करोगे ना, 3 बार NCERT कर लेना एक बार, यू विल फील कि कुछ है ही नहीं इसमें, कि दें क्या. मतलब हम जब टेस्ट बनाते हैं तो वी फील कि हम टेस्ट में डालें क्या. तो आपके टेस्ट में HCF LCM जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100% बाहर से आएंगे. कैसे आएंगे मैं आपको शो करूंगी. एग्जैक्टली मैं जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगी ना, मतलब उनमें से ज्यादा नहीं तो कम से कम 20-30% तो आप मान लो कॉपी पेस्ट रहेगा एग्जाम के अंदर. जितना मेरा एक्सपीरियंस और मेरा तजुर्बा, मतलब मुझे जो लगता है, मैं जितना गेस कर पा रही हूँ, तो जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी लेटेस्ट CBSE के आए हैं, उनमें से 20-30% तो सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है. तो वो हम करेंगे, बट पहले आपको मैंने जो लिखा है सामने ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. HCF is the product of common factor raised to the least power, and LCM is the product of all prime factor raised to the highest power. Then there is one important thing. अच्छा पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये आपका NCERT का एग्जाम्पल, ये 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 26 2 into 13, 91 3 into 17. सो HCF हो जाएगा कॉमन. कौन है कॉमन? 13. उठा लो यहाँ से. 13 दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है, उठा लिया मैंने इसको यहाँ से, ठीक है. और LCM में क्या लेंगे? ऑल फैक्टर्स. ये उठाया, 2 उठाया, 7 उठाया, ये है LCM, ठीक है. HCF LCM ऐसे निकालते हैं. एक दो एग्जाम्पल और करते हैं. इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, 2 नंबर के केस में वो ट्रू है, 3 नंबर में वैलिड नहीं है. प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, एक मिनट मेंटोस बाबा आए थे अभी. यस, ये हमारे मेंटोस बाबा हैं, ये हमारे दिमाग की बत्ती जलाते हैं. तो ये हमारे दिमाग की बत्ती जलाने के लिए आए हैं, उनको बोलते हैं मेंटोस बाबा, ठीक है. ये क्या कह रहे हैं कि 2 नंबर में, अब यहाँ पे 2 नंबर को अंडरलाइन कर लो, 3 नंबर में कभी नहीं होता ये चीज ट्रू. 2 नंबर में द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू their HCF and their LCM which you have learned how to find. So ये हमने अभी कर लिया है, इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार, ठीक है. 13 को उठा लिया, फिर हमने यहाँ से 13 लिया, 2 लिया, 7 लिया, और ये हो गया मेरा मल्टीप्लाई करके 182, ठीक है. नेक्स्ट वेरिफिकेशन कर लेते हैं.
एलसीएम उठाया, एचसीएफ उठाया इज इक्वल टू नंबर उठाया, एक मिनट, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सेम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। क्वेश्चन में बोलिए करने के लिए, तो इसके तीनों पार्ट आपको मैंने होमवर्क में करने के लिए दिए थे, आपने ट्राई किए होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसे करना है आपको। सेकंड पार्ट देखो, 510 को पहले ब्रेक कर लेना, जो ऐसे डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर पाता, वैसे अब आप बड़े हो गए हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं आता तो आप इसको इस तरह से, जैसा हम बचपन में करते थे वैसे कर सकते हैं। 510 को ऐसे करके 2 2 जा 4 1 1 2 5 जा 10 2 5 जा 10, फिर हम लेते हैं 3 3 8 जा 24 1 5 15 3 5 जा 15, फिर हम लेते हैं 5 5 1 जा 5 3 5 35 5 7 जा 35, फिर हम लेते हैं 17। तो इस तरह से हमने 510 को ब्रेक कर लिया। ऐसे हम 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, और ये हम कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर है ये, और फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। 2 4 जा 8 1 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड देन यू हैव प्राइम नंबर, सो 23। तो आपने इसको लिख लिया इस तरह से, पावर में लिखना होता है। ठीक है, HCF में हम लेते हैं कॉमन नंबर्स विच इज 2 ओनली विद लीस्ट पावर दैट इज 1, उठा लो जी, HCF 2 हो गया। LCM में हम लेते हैं 2 3 5 17 23 ऑल विद हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2 उठा लिया हमने और मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, HCF उठाएंगे, यहाँ से उठा लिया जी, पहले LCM ले लिया फिर HCF ले लिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नंबर उठा लिए 510 इंटू 92 इज इक्वल टू, किसको समझ में नहीं आ रहा, ये किसको समझ में नहीं आ रहा, एक सेकंड, सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा फास्ट चल ले, फास्ट चल रहे हैं बिकॉज हाँ थोड़ा फास्ट चल लेते हैं बिकॉज ये तो बिल्कुल सारे सेम सेम है। तो इस तरह से ये भी है, इसमें देखो 2 की पावर 4 है हाईएस्ट, लेकिन लोएस्ट 1 है, तो 2 1 टाइम उठाएंगे, 3 1 टाइम उठाएंगे और 7 नहीं उठाएंगे बिकॉज 7 कॉमन नहीं है। और यहाँ पे हमने 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 7 भी लेना है हाईएस्ट पावर के साथ, और वेरिफिकेशन आप कर लोगे। ये हो गया जी। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थर्ड क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं करनी है। मैं दिखा देती हूँ आपको थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन में तीनों से कॉमन उठाना है, 2 इज नॉट कॉमन, 3 इज कॉमन, सो 3 हमने उठा लिया, यस। अब एलसीएम में हमको सारे फैक्टर लेने हैं, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 7 भी लेना है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। ये बेस्ट मेथड है काम करने का, अगर आप इससे कर पाते हो तो। बाकी जो आप करते हो मेथड पुराने वाला वो भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा शॉर्टकट है, क्योंकि आपको एक बात बताती हूँ, आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन कैसा आएगा, आपने में से बहुत सारे बच्चों ने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे मान लो महक ने कहीं स्कूल में एग्जाम दिया होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आता है a इज इक्वल टू m रेज टू पावर 3 n रेज टू पावर 2, और b आ जाता है m इंटू n रेज टू पावर 3, है ना। अब यहाँ पे आपको निकालना, आप कैसे इसमें पुराना वाला लगाओगे जो 8th में या 7th में या 6th में लगाते थे, आप तो इसमें वो लगा ही नहीं सकते हो, इसमें आपके पास नंबर थोड़ी ना दे रखे हैं। यहाँ पे आपको अपना 10th वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा। दोनों में कॉमन है m और n, और m की छोटी सी पावर 1 है और n की छोटी पावर 2 है। और अगर हम एलसीएम लेके चलते हैं तो हमें लेने पड़ेंगे हाईएस्ट पावर के साथ। m की हाईएस्ट पावर 3 है और n की हाईएस्ट पावर 3 है। अब चेक करते हैं, एलसीएम आ रहा है m इंटू एन स्क्वायर इंटू एम क्यूब एन क्यूब, और नंबर्स आ रहे हैं m क्यूब n स्क्वायर इंटू m इंटू n क्यूब। अब देखो यहाँ पे m की पावर 1 और 3 कितनी हो गई 4, और n की पावर 2 और 3 कितनी हो गई 5, और यहाँ पे n की पावर 3 प्लस 1 कितनी हो गई 4, और n की पावर 2 प्लस 3 कितनी हो गई 5। ठीक है,
गॉट इट? समझ में आ गया? यस मैम। ऐसे तो सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें सारी कॉप्राइम है। 17 में कुछ नहीं है, 17 और 1, 23 में 23 और 1, 29 में इंटू 1, तो इसमें कॉमन सिर्फ 1 ही है, तो HCF क्या हो जाएगा 1, 0 का 1 आपने उठा लिया, 1 कॉमन है इसमें सिर्फ, LCM में तीनों उठा लिए, दैट्स इट। ठीक है, अब 8 में देखो, 8 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तीनों कॉप्राइम है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कॉम्पोजिट नंबर। 8 के पास 2 है, 9 के पास 3 है, 5 के पास 25 के पास 5 है, लेकिन कॉमन कुछ नहीं है। क्लियर हो गया जी? इतना सबको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? फिर से मेंटोस बाबा आ गया हमारा दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। आप कौन सी दिमाग की बत्ती जला रहे हैं? अरे फिर से कैसे आ गया ये? फिर से आ गया ये, कोई बात नहीं। तो पहले मैं इसको जरा बैक 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 करूं। ये क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, कहता है कि HCF गिवन है, LCM निकालना है। HCF गिवन है, LCM निकालना है। आपके पास 4 में से 3 चीजें हैं, प्रॉब्लम किस बात की है? नंबर्स भी हैं, HCF भी है, सिर्फ LCM ही तो निकालना है। तो प्रॉपर्टी लगा दिया आपने, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। HCF की जगह पे 9 लिख दिया, LCM की जगह पे LCM को एज इट इज छोड़ दिया, नंबर्स आपने लिख दिए। अब LCM निकालने के लिए आप 9 को राइट साइड में लेके जाओगे, राइट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब Yes, इस तरह के क्वेश्चन में वो आपसे HCF भी पूछ सकता है, या फिर कोई मिसिंग नंबर पूछ सकता है। 4 में से कोई 3 चीजें आपको दी जाएंगी, आपसे 3 देंगे, आपसे 1 पूछेगा वो। हर्षिता लीव करना है बेटा अब आपको, या कर चुकी है लीव? है अभी। हर्षिता जाना है आज ट्यूशन? नो मैम आज नहीं। चलो आज एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा फिर। चलो ठीक है, आज एक्सटेंड करते हैं, कम से कम आज मौका मिल गया, वरना मौका नहीं मिलता मुझे। ठीक है, 4 बजे वाली क्लास मैंने भी कैंसिल कर रखी है, बिकॉज दैट वाज ऑन इंस्टीट्यूट, तो मैंने वो कैंसिल कर दी है। आपकी क्लास मैं घर से लेती हूँ, तो मैं कभी भी आपकी छुट्टी नहीं करती हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट बंद है आज, इसलिए वहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी। अच्छा, 3 नंबर के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है, ये वाला जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, ये बिल्कुल कोर्स में नहीं है। ये आपकी आपकी बुक में ना सबसे लास्ट पेज है, एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 का 19 पेज नंबर निकाल लो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपको बता रहा है कि अगर 3 नंबर हो तो कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं, कैसे उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 19 पे है, लेकिन ये नहीं आएगा एग्जाम में। वैसे लिखा क्या, पढ़ देती हूँ। 3 नंबर का एलसीएम, उन 3 नंबर के प्रोडक्ट के, और मतलब 3 नंबर का एलसीएम निकालना हो तो उन तीनों नंबर की प्रोडक्ट कर लो, और इनटू में HCF कर लो, और डिवाइड बाय HCF हो फर्स्ट 2, सेकंड 2 और थर्ड 2। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बस ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो, ये तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, फॉल्स, मे बी और समटाइम्स, मतलब वो किसी तरह से फ्रेम कर सकता है अपना क्वेश्चन। ये लिखा हुआ होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, ऐसे लिखा होगा, और ऑप्शंस होंगे ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स और कांट से। तो आप इसमें क्या लिखोगे? फॉल्स। ये नॉट इक्वल होता है, ठीक है। 2 नंबर का हो अगर एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, और HCF भी अगर आपके पास हो 2 नंबर्स, ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दिस इज ट्रू। बट इफ देयर आर 3 नंबर्स, say P, Q, R, then the product of LCM and HCF is not equal to product of the 3 numbers. बात समझ में आ गई? यस मैम। चलो जी आगे चलते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, कैसे आएगा मुझे नहीं पता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5।
Example number 5 and question number 5. Exercise 1.2 question number 5 example number 5. ये केस स्टडी के रूप में आ सकता है, पार्ट्स बने होंगे, पार्ट्स में ब्लैंक्स बने होंगे, ब्लैंक्स को फिल करना होगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। पेपर बनाने वाला बहुत स्मार्ट होता है, पेपर कैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ना जरा बच्चों। किस बच्चे को स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है? स्टेटमेंट पढ़ना एक बार। हाँ जी मैम इसका आंसर नो होगा। बिल्कुल नो होगा, बिल्कुल बिल्कुल नो होगा। बट हमको थोड़ा सा ना अगर लॉजिक देना है तो हमें थोड़ा सा इसके रीजन डालने पड़ेंगे। ठीक है, देखो वो कह रहा है 6 रेज टू पावर n। कुछ टीचर और कुछ बच्चे ना इसको ऐसे लिखते हैं जो मेरे को लगता है 100% गलत है। तो ना कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कहते हैं कि लेट n एक नेचुरल नंबर है तो लेट n इज इक्वल टू 0, 6 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, let n is equal to 1, 6 raised to power 1, 6, let n is equal to 2, 6 raised to power 2, 36, let n is equal to 4। ठीक है, तो इस तरह से वो करते जाते हैं, कहते हैं कि मैम ये तो हर बार 6 पे एंड हो रहा है। अच्छा 6 को छोड़ो, आप 4 ले लो, एक बार कोई और नंबर भी ले लो, 4 ले लेते हैं। 4 रेज टू पावर 0, सॉरी 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 सॉरी, तुम भी ना मुझे बोलते नहीं हो। 0 कहाँ से आ गया भाई? नेचुरल नंबर में 0 कहाँ से आएगा? मैंने पहले बोला भी है कि स्टार्ट 1 से होता है, फिर मैंने 0 ले लिया, सॉरी। 0 नहीं आएगा भाई, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। 4 रेज टू पावर 1, 4, 4 रेज टू पावर 2, 16, 4 रेज टू पावर 3, 64, 4 रेज टू पावर 4, 256, 4 रेज टू पावर 5, आप नोटिस कर रहे हो एक बार लास्ट में 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ पे आप देखो 6 ही आई जा रहा है। एक आप और ट्राई करके देखो। अच्छा ये 3 था, ये 3 था, ज्यादा मिस्टेक हो रही है आज। फोर लेंगे तो 1296। वेरी, तो आप देख रहे हो 6 ही आ रहा है एंड में। तो कई बच्चे ना ऐसा लिख देते हैं कि सिमिलरली इट विल ऑलवेज हैपन एंड इट इज, मतलब आप इस तरह से वो कुछ सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है या एपी या कुछ भी इस तरह से करके कि ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो ये जो रीजन है ना वो स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिक लेके बता रहे हो। आपने 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, बट ये जनरल एक रीजन नहीं है, एक लॉजिक वाला पॉइंट नहीं है। n इज इक्वल टू 4। तो ये जो प्रूफ है वो मेरे हिसाब से गलत है, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, ज्यादा बेटर नहीं है। आपको इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। एक बात बताओ, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, किसने लीव कर दिया भाई? मुझको ने लीव कर दिया। ओनली 5। आशीष का तो मुझे पता था, और कौन कौन गया? अनुष्का, चलो ठीक है। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो वो नंबर 100% 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है, कोई भी नंबर है 3, 2, 4, 0, कोई भी नंबर ले लो, जो भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये बात मानते हो, यस और नो? यस मैम। जो भी नंबर 0 पे एंड होता है वो 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 10 से डिविजिबल होता है मतलब 10 उसका फैक्टर है, और अगर 10 उसका फैक्टर है तो मतलब 2 और 5 भी उसके फैक्टर है। इतनी बात समझनी है, जो नंबर 0 पे एंड होगा वो 10 से डिवाइड होगा, और वो 10 से डिवाइड होगा तो वो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। ये हमने क्लास 8 में पढ़ा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 का।
10 का डिविजिबल टेस्ट ये होता है कि जो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है वो 10 से डिविजिबल पक्का होगा। यानी कि हर वो नंबर जिसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों हैं वो नंबर हमेशा 0 पे एंड होगा। तो मैंने अब तक जितनी बात बताई उसका कंक्लूजन ये था, हर वो नंबर जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं। अब 6 की पावर n 6 की पावर n है, इसमें 6 इज कमिंग n टाइम्स। ठीक है, 6 आ रहा है बार 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 बार, और 6 का मतलब क्या हुआ, 2 and 3। हमने अभी एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी। Fundamental theorem says that every composite number can be expressed as the product of primes and this factorization is unique. अगर हमने इसके फैक्टर करे 2 और 3 तो सिर्फ 2 और 3 ही होंगे, ये नहीं कि हम चेंज करके कुछ और कर देंगे। 2 और 3 है तो मतलब 2 और 3 ही रहेंगे। तो ये 6 के फैक्टर 2 और 3 हो गए, तो फैक्टराइजेशन यूनिक हो गई हमारे पास। ठीक है, अब इसकी पावर n है, तो पावर n है मतलब ये पावर n यहाँ चली गई, इसका मतलब 2 की पावर भी n हो गई और 3 की पावर भी n हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि 6 के अंदर 2 इज कमिंग n टाइम्स, 3 इज कमिंग n टाइम्स, n में भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। 2 इज कमिंग n टाइम्स, 3 इज कमिंग n टाइम्स, लेकिन कुछ और तो नहीं आ रहा। 2 और 3 के अलावा कुछ आ रहा है, मुझे तो 5 चाहिए था, मुझे चाहिए था 5। ठीक है, अब आज मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट होमवर्क है टू एवरीवन एंड आई एम वेरी वेरी सीरियस। और अगर आपको अपनी चिंता नहीं है तो मुझे आपकी बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि आपका मैं जो जो एटीट्यूड देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों का, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है अबाउट क्लासेस एंड अबाउट होमवर्क, सीरियसली। तो आप लोग जब खुद मेहनत नहीं करोगे तो कोई आपकी हेल्प कर चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। एक लाइन मैंने सुनी थी कल किसी जगह पे कि भगवान भी उनकी हेल्प करता है, आपने सुन के रखा होगा। तो अगर आप खुद 8 स्टेप लेते हो, 9 स्टेप लेते हो, तो एक स्टेप भगवान लेता है। सेम बात टीचर का भी होता है। बेटा टीचर आपके साथ चलती है, लेकिन अगर आपकी साइड से कुछ नहीं आएगा तो टीचर अकेले कहाँ तक खींच के ले जाएगी आपको, है ना। टीचर एक बोरी को अपने कंधे पे लाद के तो कहाँ तक ले जाएगी, है ना। अगर आप सेल्फ स्टार्ट वाले बच्चे नहीं हो कोई बात नहीं, टीचर आपको किक स्टार्ट कर देगी या पुश कर देगी या आपको पुश करके ले जाएगी। बट अगर आप कहते हो कि मैम ना तो सेल्फ स्टार्ट करेंगे, ना तो किक से स्टार्ट होगा, ना धक्का मार के स्टार्ट होएगा, ना ही कुछ करेंगे, तो फिर टीचर अपने कंधे पे किसी को लाद के तो लेके नहीं जाएगी। तो आपको अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। क्लासेस अटेंड करो, मेरे को सुनो, समझो, नहीं आ रहा पूछो, डाउट्स पूछो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, होमवर्क सेंड करो, चेक करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सोचोगे कि मैम हम कुछ नहीं करेंगे, आप खुद सब कुछ कर दो, तो वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है मैं आपको अभी वो दिखा भी रही हूँ। ये आपको एग्जाम्पल नंबर 5 भी करके आना है और क्वेश्चन नंबर 5 भी करके मतलब करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है कि 4 raised to power n, consider the number 4 raised to power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which n ends with digit 0 or no। चेक करना है आपको। अब इसमें ना एग्जाम्पल में स्टार्ट किया इफ से, ठीक है, आपकी मर्जी, आप इफ से करना चाहें या ना करना चाहें। देखो लैंग्वेज बड़ी प्यारी है, मुझे तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज ना बड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बच्चों को प्रेफर करती हूँ कि आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज करो। हालांकि अभी तो एमसीक्यू में आएगा नहीं, बट फिर भी एक बार मेरे कहने पे एनसीईआरटी की लैंग्वेज जरूर पढ़ना, प्लीज कह रही हूँ, जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है। वो कह रहा है इफ द नंबर 4 raised to power n वर टू एंड विद डिजिट 0, मतलब ये वर्ड टू कब लगाते हैं कि अगर इसको 0 पे एंड होना होता, तो अगर आपको वर्ड टू मुश्किल लग रहा है आप ये लिख देना कि इफ द नंबर विल एंड्स विद डिजिट 0 इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 and 2। यहाँ पे सिर्फ 5 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 4 में 2 पहले से ही आ रहा है। इन शॉर्ट, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम वेरी क्लियरली। बेटा जो भी नंबर 0 पे एंड होगा 100% that number will be divisible by 10. In other words, that number will be divisible by 2 and 5 both. That number will be divisible by 2 and 5 both. ठीक है,
2 और 5 दोनों से वो डिविजिबल होगा। अब हमारे पास कभी 6 होता है तो उसमें 2 होता है तो 5 नहीं होता। अब इसमें 4 है, यहाँ पर भी 2 है और 5 नहीं है। हो सकता है एग्जाम में आपसे कोई नंबर बोल दे 5 रेज टू पावर एन, इसके पास ओनली 5 है। 6 रेज टू पावर एन के पास 2 एंड 3 है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। 4 रेज टू पावर एन के पास अगेन ओनली 2 है, ठीक है, 2 है इसके पास सिर्फ। 7 रेज टू पावर एन दे देगा मान लो तो उसमें आपके पास फिर से 7 है। 15 रेज टू पावर एन दे देगा तो इसके पास 3 एंड 5 है, ठीक है। मेरे को 2 और 5 दोनों चाहिए, तो आप ये लिखोगे इफ द नंबर any number will end with digit 0 then it must be divisible by 2 and 5 both, but the given number have the only prime factor. बुक की लैंग्वेज क्या कह रहा है? This is not possible because 4 has only prime factors 2. और आपको यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम भी लिखना है। एग्जाम में एमसीक्यू में कैसा आएगा कि इस थ्योरम, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको लिखना है fundamental theorem of arithmetic, because fundamental theorem of arithmetic guarantees you that there is the only factor, मतलब that will give you a unique factor. अगर 2 है तो सिर्फ 2 होगा, 3 है तो सिर्फ 3 होगा, आपका वो फैक्टर चेंज नहीं हो सकता। सो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there are no other primes of 4, so there will not a natural number n for which the given number ends with digit 0. अब यहाँ मैंने कैसे लिखा जरा मेरा भी एक बार देख लो आप। अब आप लैंग्वेज मेरी भी सुन लो, बुक की भी सुन लो और फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बना लेना। तो वैसे लैंग्वेज आनी नहीं है बट फिर भी आप एक बार कर लो। देखो स्टेप नंबर 1, इफ द नंबर हैज टू एंड विद डिजिट 0 इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 10. नंबर 2, अगर ये डिविजिबल बाय 10 है तो इट प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन 2 एंड 5 बोथ, ठीक है। बट 6 के पास तो सिर्फ 3 एंड 2 है, ओनली 2 एंड 3 है तो 5 नहीं है, ठीक है, नॉट 5। Therefore, by fundamental theorem of arithmetic, the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic says that it cannot be end with digit 0. ये 4 स्टेप हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए, मुझे तो बहुत ही वंडरफुल स्टेप लगते हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। अब एग्जाम में कैसे भी आए आप इसको कर लेना प्लीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, फटाफट कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को 2 क्वेश्चन करने में, किसी को जल्दी हो तो बताओ मैम। ठीक है। तो जो ये बच्चे मेरे साथ हैं ये बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये लाइफ में टॉप करेंगे, यही बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। आर्यन इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, मैं एक वेरी गुड, प्रांजल, सारिका, स्नेहा, ठीक है। अनुष्का ने ज्वाइन किया है नहीं क्या पता है, नेटवर्क प्रॉब्लम था क्या था। आन्या ने ज्वाइन नहीं किया, हर्षिता ने तो मेरे कहने के बाद डिलीट कर दिया। चलो क्या करें, सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह के। अच्छा यहाँ पर किसी किसी में ऐसा भी आ जाता है कैन नॉट एंड विद 0 और 5 पे भी एंड नहीं होता ये, ठीक है। 5 पे एंड होने के बाद उसके पास 5 होना चाहिए। चलो 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट में हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी। हम 10 मिनट में जो पढ़ना है पढ़ लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, आपने फंडामेंटल थ्योरम भी पढ़ी थी। जिस नंबर को हम प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर है। फंडामेंटल थ्योरम सेज दैट every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है दिस, एक्सप्लेन करना है ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। हम क्या करते हैं, सिर्फ ये प्लस हमारा प्रॉब्लम है, ये जो प्लस है ना, ये इस प्लस को मल्टीप्लाई बनाना है। क्यों बनाना है, कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 प्राइम है, यस, इंटू है, यस, 11 प्राइम है, यस, इंटू है, यस, 13 प्राइम है, बिल्कुल है। यहाँ पे अगर इंटू हो जाता तो ये 100% कॉम्पोजिट नंबर होता बाय एफटीए। एफटीए क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Fundamental theorem of arithmetic says that every number which can be expressed in the product of primes will always be a composite number.
सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ये नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस तो खुद लिख दिया। ठीक है, प्लस को मैंने मल्टीप्लाई तो खुद कर दिया, वो तो मल्टीप्लाई था नहीं, तो क्या करें, हम उस प्लस को मल्टीप्लाई कैसे बनाएंगे, हम उस प्लस को मल्टीप्लाई ऐसे बनाएंगे 7 इंटू 11। अच्छा एक मिनट, इसके अंदर मेरे पास कॉमन क्या है, 13 है, तो मैंने 13 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 7 इंटू 11 और यहाँ से 13 लिया, तो 13 में से 13 लेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, इतना। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 11 हो गया 77, 77 प्लस 1 हो गया 78, यानी कि ये मल्टीप्लाई में तो आ गया, चलो ये तो मुबारक को प्लस तो हट गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 78 इज नॉट अ प्राइम, तो 78 को हम ब्रेक कर लेते हैं 2, और फिर क्या बचा, 78 को हम जब ब्रेक करेंगे तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे जैसे हम करते हैं 3 से 13, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। अब क्या है ये, which is in product of primes, which is in product of primes, और जो नंबर प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिखा जाता है वो कॉम्पोजिट नंबर होता है, therefore it is a composite number by fundamental theorem of arithmetic। क्लियर हो गया जी? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, अभी लिख के दिखा देती हूँ। पावर 2 लिखते तो बेटर रहता है, हम पावर में लिखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके जी, ये रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें हमने 5 कॉमन लेना है, 5 कॉमन लिया, 1008 प्लस 1 1009, उसको ब्रेक, 1009 तो खुद ही प्राइम नंबर है, ब्रेक ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका देखो जो ये लिखा है ना, ये जो लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, तो कॉम्पोजिट हो गया। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर विच कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सो ये प्रोडक्ट आ गया तो कॉम्पोजिट, पहले क्यों नहीं था, बिकॉज यहाँ पे प्लस था, प्लस को हटाने के लिए हमने कॉमन लिया, सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई बना दिया। ठीक है, अब ये वो वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही थी HCF एलसीएम वाले, तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऑल्दो अभी एक क्वेश्चन बचा है, वो रह गया, पर आप उसको पहले पढ़ लो, पढ़ना जरा क्या है उस क्वेश्चन में, पढ़ना जी। एक मैम पार्क है इसको जी, एक पार्क है, सर्कुलर पार्क है। ठीक है, यहाँ पे इसका एंट्रेंस है, मान लो ये रहा, यहाँ पे सोनिया और बॉय का नाम है रवि, सोनिया और रवि दोनों फ्रेंड्स यहाँ मिलते हैं, हेलो हाय होती है, अरे तुम कैसे, अरे मैं वॉक करने आया हूँ, मैं भी वॉक करने आई हूँ, चलो। अब इनकी स्पीड अलग अलग है, तो कहता है, रवि बोलता है यार मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे ना वॉक करना है, तो बातें नहीं करते। अब रवि जो है ना वॉक कर रहा है, ये रवि है, एक काम करते हैं, रेड कलर वाला रवि है और सोनिया को ना हम ब्लू या ब्लैक कलर से बना देंगे, तो रेड कलर वाला रवि है, तो रवि जो है वो राउंड 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 काट रहा है, थोड़ा सा फास्ट है रवि, थोड़ा सा फास्ट, अंदर नहीं घुसना, बाहर जाओ बाहर जाओ, चलो। रवि थोड़ा फास्ट है और रवि ने एक राउंड लगा लिया 12 मिनट में। ठीक है, 12 मिनट में एक राउंड लगाया, 24 मिनट में 2 राउंड लगाए, 36 में 3 राउंड लगाए, 48 में 4 राउंड लगाए, 60 मिनट में 5। और सोनिया जो है वो भी अपनी स्पीड से राउंड लगा रही है, बट सोनिया थोड़ी स्लो है। ठीक है, थोड़ा स्लो है चलने की स्पीड उसकी, तो वो अपनी स्पीड से चल रही है, सोनिया भी राउंड लगा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा रही।
अब जो सोनिया राउंड लगा रही है यार, ये अंदर भी घुस जाता है बार बार, सेम टू सेम पोजीशन पे अंदर चला गया। सोनिया का एक राउंड खत्म हो जाता है 18 मिनट में, 2 राउंड 36। आपको पता है पूरा टाइम सोनिया उसके पीछे थी, लेकिन जैसे 36 मिनट हुए ना, दोनों मिल गए, क्योंकि 36 मिनट में सोनिया का भी राउंड कंप्लीट हुआ, सोनिया भी यहीं पे पहुंच गई, और रवि का भी एक राउंड, चाहे वो थर्ड था, रवि का थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ था, सोनिया का सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ था, लेकिन दोनों के दोनों कंप्लीट होने के बाद यहाँ पहुंचे थे, स्टार्ट भी यहीं से हुआ था ना। तो वो दोनों मिले, लेकिन कब मिले? आफ्टर 36 मिनट। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम हमारे इसमें बुक में बहुत बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है, हमारी बुक में बहुत कम है। आप लोग को मैं होमवर्क दे रही हूँ, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो वर्ड प्रॉब्लम है वो पढ़ के आना। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाली हूँ। लगा लो कि लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरी साइड से, लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। इरेशनैलिटी प्रूव करने वाला तो आता नहीं है वैसे, तो अब देखते हैं कैसे कराना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम कराने वाली हूँ, बहुत सारे। आज का ये मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया, मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि हाउ वी डिसाइड कि एलसीएम निकालना है और हाउ वी डिसाइड कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया दिया कि राउंड लगा रहे हैं। आपको एक बात बताती हूँ, जब हमारा जो आंसर है, जो भी हमने निकालना है वो आंसर है, हमें अपना अंदाजा लगता है कि वो आंसर जो है वो मोर होगा, मोर देन गिवन नंबर्स, इक्वल या मोर, ठीक है, इक्वल कमी होता है, मोर होता है। तो इसका एक हिंट होता है कि हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पे हमें हिंट होता है हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो गिवन नंबर से बड़ा होता है। अब एक बात बताओ, हमें नंबर दिया हुआ है 12 और 18, तुम्हें लगता है कि 12 या 18 मिनट से पहले वो लोग मिल जाएंगे आपस में? मतलब दोनों ने चलना शुरू किया और 12 मिनट या 18 मिनट से पहले ही मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। या तो वो 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पे टाइम शुरू हुआ, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 0 मिनट, चलना शुरू हुए, रवि तेज चल रहा है, सोनिया स्लो चल रही है, सोनिया रवि के पीछे पीछे चल रही है। तुम्हें लगता है कि 12 मिनट से पहले वो लोग मिल सकते हैं आपस में? लगता है? नो मैम। ऑब्वियसली वो 12 मिनट में नहीं मिलेंगे, 18 में नहीं मिलेंगे, वो उससे बाद में मिलेंगे। तो आंसर अगर हमारा ग्रेटर, जो गिवन नंबर से बड़ा होता है ना, अगर हमारा आंसर, तो ऐसा अंदाजा लगता है, अपने आप उसको अजम्पशन करके देखोगे तो एलसीएम निकालना होता है। और अगर वाइसा वर्सा, अगर हमारा आंसर जो है वो गिवन नंबर से छोटा निकल रहा होता है तो एचसीएफ, ठीक है, पहली पहचान। दूसरी पहचान, जहाँ पे ऐसे वर्ड होते हैं लीस्ट, ठीक है, इसने अपने एक बात पढ़ी होगी, इस क्वेश्चन में खास बात लिखी थी, लिखा है कि सपोज दे मीट अगेन, मतलब पहली बार कब मिलेंगे, हालांकि वो बहुत बार मिलेंगे आगे भी, अगर वो राउंड काटते जा रहे हैं ना, तो 50 72, ये 72 मिनट पे वो दोबारा भी मिलने वाले हैं। तो वो बहुत बार मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले वो कब मिलेंगे? लीस्ट, फर्स्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, और शॉर्टेस्ट। जो ऐसे वाले वर्ड्स